नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में जो नवीनतम नियुक्तियां हुई है, चाहे कोई भी विभाग हो या फिर कोई अकादमी हो, सब में जो नवीनतम नियुक्ति की गई है। देखिए इससे संबंधित पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है, तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे राजस्थान सरकार द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देखिए ये हैं प्रद्युमन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री। इन्हें राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही जब ये अध्यक्ष बने तो लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी, इन दोनों को सदस्य भी बनाया गया था। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रमुख रूप से आपको यही ध्यान रखना है, जो छठा वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। और हाल ही में राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए खेल चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। और उनसे संबंधित देखिए बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गजेंद्र सिंह शेखावत। वो राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। और आगे देखिए, राजस्थान में जन्मे मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इस प्रश्न की चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। और उसके बाद में देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसा प्रश्न भी पूछा था पीछे की परीक्षाओं में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन इनको मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर से आने की इसकी संभावना रहती है। इसके अलावा आगे देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं संबंधित समन्वय समिति का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, तो देखिए इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर चंद्रभान को। इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना ये रहेगी जो डॉक्टर चंद्रभान है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इनके उपाध्यक्ष हैं। 23 अगस्त 2022 को राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। देखिए हाल ही में नवीनतम है 23 अगस्त 2022 को, तो मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, जो किस जिले के हैं? हनुमानगढ़ जिले के। और इनको राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है। एक बार ये प्रश्न है आ भी गया एग्जाम में, इसको पहले भी हमने देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किए थे उसमें इसको शामिल किया था, और उसके बाद में ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डूंगर राम गेदर। जो शिल्प कला एवं माटी कला बोर्ड अगर पूछा जाता है तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये नाम डूंगर राम गेदर। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस आईपीएस अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो देखिए ये भी परीक्षा में आ चुका है, संजय कुमार क्षत्रिय, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं। देखिए राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह कंडेला, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान किसान आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो अगर पूछे जाते हैं दीपचंद खेरिया, तो इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, महादेव सिंह खंडेला ये राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर है राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? खिलाड़ी लाल बैरवा, काफी महत्वपूर्ण। पहले तो देखिए यही ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये दोनों से ही काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो खिलाड़ी लाल बैरवा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया, ये काफी महत्वपूर्ण है, श्रीमती कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं। चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंध जोड़ करके भी इससे प्रश्न बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस बहरू खान, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? श्रीमती कृष्णा पूनिया, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये तो परीक्षाओं में पूछ लिया गया है ये प्रश्न। राजस्थान राज्य जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे भी श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, देखिए अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हुई है उनमें कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। उसके अलावा राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण मीणा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसकी आयोग के अध्यक्ष है लक्ष्मण मीणा। और उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो रमीला खड़िया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ज्यादातर संभावना इसकी यही रहेगी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। जैसे पीछे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ये पूछ लिया, ललित कला अकादमी का अध्यक्ष ये भी पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो देखिए इनमें से भी प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो देखिए ये तो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, पंकज मित्तल, जिनका क्रमांक 40वां है, तो ये राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये भी आने की पूरी संभावना रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो जैसे मुख्य न्यायाधीश है उतना इंपॉर्टेंट मुख्य सचिव भी रहेंगे, उषा शर्मा, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। आगे है, हाल ही में राजस्थान पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है,
तो देखिए किसे बनाया गया है, उमेश मिश्रा 35वें, इन्होंने पुलिस महानिदेशक ML लाठर का स्थान लिया, क्योंकि ये कई बार देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हाल ही में पुलिस महानिदेशक बने उमेश मिश्रा ने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने पुलिस महानिदेशक ML लाठर की जगह ये बने हैं नए राजस्थान पुलिस महानिदेशक, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने मधुकर गुप्ता, इन्होंने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है, यानी इनसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे प्रेम सिंह मेहरा। अगर ऐसे पूछा जाता है कि मधुकर गुप्ता से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रेम सिंह मेहरा थे। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है, गोपाल कृष्ण व्यास, ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो गोपाल कृष्ण व्यास हैं। आगे देखिए राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है पीछे की परीक्षाओं में, तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, DB गुप्ता, जिनका पूरा नाम देखिए देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे DB गुप्ता अगर आपसे न देकर के ये पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, DB यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हरिप्रसाद शर्मा। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, महेंद्र सिंह सिंधवी, ध्यान रखिएगा ये महाधिवक्ता, इनको आप 5 से 7 बार रिवीजन करेंगे बार बार तो आपको ये कंठस्थली याद है वो हो जाएंगे। फिर आगे राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं, तो देखिए राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। और राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल। तो राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण भी काफी महत्वपूर्ण है, इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा संगीता बेनीवाल। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष फिर से बने हैं वैभव गहलोत, तो ये भी आपको पता होगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता काफी महत्वपूर्ण विद्यालय, ये इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर बार प्रश्न आ रहा है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुधीर राजीव, ध्यान रखिएगा पूछे जाने योग्य प्रश्न बन रहा है यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति बने सुधीर राजीव। फिर आगे देखते हैं राजस्थान वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, आप सबको पता होगा CP जोशी। और राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास, देखिए प्रश्न बन चुका है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा गया है पहले भी। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के अध्यक्ष हैं रामकृष्ण शर्मा। अब ये देखिए ये जो अकादमी है ये शुरू हो गई हैं, इनके जो प्रमुख अकादमियां इनके जो अध्यक्ष हैं वो पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा ललित कला अकादमी हो चाहे ब्रज भाषा अकादमी हो, इसके अलावा कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बिना का मालू, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रहेंगे वो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा आगे देखिए राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हुसैन रजा खान। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, इकराम राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं, शिवराज छंगानी। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, जैसे ललित कला अकादमी का पूछा गया एग्जाम में वैसे भी इसकी पूरी संभावना रहेगी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो बीकानेर जिले में है इसके अध्यक्ष हैं शिवराज छंगानी। जैसे इनकी पत्रिकाओं के बारे में हमने कई बार राजस्थान जीके के प्रश्नों में चर्चा करते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा शिवराज छंगानी, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरोज कोचर, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरोज कोचर। वहीं पर भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी आई, देखिए फर्क थोड़ा सा देखना आपको, ये राजस्थान संस्कृत अकादमी है और ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है, तो दोनों में फर्क रखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो प्रमुख जितने भी पदाधिकारी उनसे संबंधित कंटेंट था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।